बात हमने पाया है, हो सकता है गलत हो, लेकिन हम पूछना चाहते हैं, दर्शकों के बीच में भी वो सवाल है। कई बार कोचिंग संचालक अपने तैयारी करने के लिए एग्जाम कब होंगे उसकी जानकारी के लिए आपके विभाग में आसपास आते हैं, और कई बार विभाग में कुछ स्वार्थी लोग काम करते हैं तो उनसे उनका संपर्क हो जाता है। तो अब सूचनाओं के लीक को कैसे रोका जा रहा है? देखो, ये आप सही कह सकते हो कि इसकी संभावना हमेशा बनी रहती है कि निचोली कोचिंग वाले होते हैं, काफ़ी पैसा कमाते हैं, विश्व साधनपूर्ण होते हैं, तो कहीं वो कोशिश वो अपनी करते हैं और हम हमारी कोशिश करते हैं कि उनके इन चीज़ों से कैसे बचा के रखें इन चीज़ों को। तो निश्चित रूप से जो जितना सजग और सतर्क होगा वो भारी पड़ेगा। तो हमने अभी तक वो सतर्कता बनाए रखने में कामयाब रहे। आपकी सरकार ने सबसे अधिक वैकेंसीज दी है, लगातार परीक्षाएं भी कंडक्ट कर रही है। परीक्षा में आने वाले छात्रों को निःशुल्क आवागमन, रहना, खाना भी आपकी सरकार ने दिया है। फिर भी गुजरात तक राजस्थान के युवा कैसे पहुंच गए? देखो, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। आज हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष रिटायर्ड आईपीएस हरिप्रसाद शर्मा जी के पास हैं। कुछ सवाल है, नेगेटिविटी है युवाओं में, डर पैदा किया जाता है युवाओं में। उस डर को दूर करने के लिए गांधी टीवी आज इनके पास आया है। आप बीएससी मैथ्स और एमए इकोनॉमिक्स और उसके बाद आप आईपीएस रहे हैं। आपके आने के बाद क्या चेंजेस आपने किए हैं? कर्मचारी चयन बोर्ड का सबसे बड़ी उपलब्धि यही मानी जाती है कि वो अपनी परीक्षाएं सुरक्षित तरीके से कराए, निष्पक्ष तरीके से कराए और पारदर्शी तरीके से कराए। मैं कह सकता हूं कि पिछले 2 वर्षों में लगभग 82 पेपर हुए हैं जो पूर्णतः सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हुए हैं। एक पेपर में हमें कुछ गड़बड़ी होने की आशंका हुई, उस संभावना के आधार पर हमने निरस्त करके उसको दोबारा वन रक्षक का। बाकी 81 पेपर में तो कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली। एक का हमने दोबारा उसका सकुशल वापस करा लिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि, और ये युवा खुद भी समझते हैं जो परीक्षाओं में शामिल होते हैं, कि बोर्ड का कामकाज पूर्णतः पारदर्शी, निष्पक्ष है और पूर्णतः सुरक्षित परीक्षाएं हो रही है। आपकी सरकार ने सबसे अधिक वैकेंसीज दी है, लगातार परीक्षाएं भी कंडक्ट कर रही है। परीक्षा में आने वाले छात्रों को निःशुल्क आवागमन, रहना, खाना भी आपकी सरकार ने दिया है। फिर भी गुजरात तक राजस्थान के युवा कैसे पहुंच गए? देखो, इसका मुख्य बिंदु, इसमें कोई दो राय नहीं, राजस्थान सरकार ने बहुत कम राज्य सरकारें होंगी जिन्होंने इतनी सरकारी नौकरियां दी है। काफी सरकारी नौकरियां दे रही है, अभी भर्तियों की प्रक्रिया चल रही है। मुद्दे की बात यह है कि शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा है और उनमें से नौकरी आप 2 साल में मान लो 2 लाख को दे सकते हो। बाकी जैसे 60 लाख नौकरी लगने वाले हैं तो उसमें 58 लाख तो असंतुष्ट ही रहेंगे। उनका असंतुष्ट आप दूर नहीं कर सकते, क्योंकि असफल व्यक्ति होते हैं या जो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं वो अपने तरीके से सोचते हैं। तो दैट इज वो मुख्य कारण वो है। आपके आने से पहले कई मामले ऐसे हुए, विभाग के अधिकारी कर्मचारी की मिलीभगत से पेपर लीक पाया गया, कई गड़बड़ियां भी हुई। आप चूंकि आईपीएस रहे हैं और आईपीएस होने के नाते आप किस प्रकार ऐसे क्राइम होने से पहले पकड़ लेते हैं? ऐसी कोई वाकया जिसमें आपने होने से पहले ही कर्मचारियों को या सस्पेक्ट को आपने फाइंड आउट कर लिया हो और बहुत बड़ी एक नुकसान को रोका हो? ये देखो, मैं पहले के बारे में तो ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मैं मेरे समय की बात कर सकते हैं कि हमने कुछ ऐसे सुरक्षात्मक उपाय लागू किए जिनकी वजह से, और इसमें मुख्य रूप से क्योंकि पर्टिकुलर घटना का तो मैं कोई जिक्र नहीं करना चाहूंगा, गोपनीयता की दृष्टि से उचित नहीं रहता। निश्चित रूप से अगर वो चीज बताता हूं तो ये जो माफिया होता है उस चीज से एक्वेंटेड हो जाते हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा कारण ये रहा, जो पुलिस विभाग का जो मैंने सहयोग प्राप्त किया, विशेष रूप से एसओजी का जो सहयोग लिया, वहां के अधिकारियों ने जो मुझे सहयोग दिया, उनकी वजह से हमारे और कुछ जो हम व्यवस्था प्रबंधन की दृष्टि से उपाय अपना सकते थे, इन चीजों ने मिला के हमें बेहतर काम करने की दिशा में दिया और हम कोशिश करेंगे कि आगे और भी बेटर करें। एक बात हमने पाया है, हो सकता है गलत हो, लेकिन हम पूछना चाहते हैं, दर्शकों के बीच में भी वो सवाल है। कई बार कोचिंग संचालक
अपने तैयारी करने के लिए एग्जाम कब होंगे उसकी जानकारी के लिए आपके विभाग में आसपास आते हैं, और कई बार विभाग में कुछ स्वार्थी लोग काम करते हैं तो उनसे उनका संपर्क हो जाता है। तो अब सूचनाओं के लीक को कैसे रोका जा रहा है? देखो, ये आप सही कह सकते हो कि इसकी संभावना हमेशा बनी रहती है कि निचोली कोचिंग वाले होते हैं, काफ़ी पैसा कमाते हैं, विश्व साधनपूर्ण होते हैं, तो कहीं वो कोशिश वो अपनी करते हैं और हम हमारी कोशिश करते हैं कि उनके इन चीज़ों से कैसे बचा के रखें इन चीज़ों को। तो निश्चित रूप से जो जितना सजग और सतर्क होगा वो भारी पड़ेगा। तो हमने अभी तक वो सतर्कता बनाए रखने में कामयाब रहे। उम्मीद करते हैं कि वो भविष्य में भी। भविष्य में क्या योजना है, मतलब राजस्थान के युवाओं को आप कैसे, क्योंकि बहुत सारे युवा ये कहते हैं कि अन्य प्रदेशों के युवा यहाँ आकर एग्जाम करते हैं, एग्जाम देते हैं, तो यहाँ के युवाओं का हक जाता है, उसके लिए क्या कोई व्यवस्था है? देखो, ये तो राज्य सरकार के स्तर का मामला है, उनके निर्णय का मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हमारा मुख्य काम परीक्षाएं सुचारू रूप से संचालित करना, सुरक्षित करना और जल्दी से जल्दी रिजल्ट और निष्पक्षता के आधार पर परिणाम जारी करना। इसमें मैं युवाओं को आश्वस्त करता हूँ कि वो जिस प्रकार से जो उम्मीद करते हैं उन अपेक्षाओं पे बोर्ड खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रहा है। पूरा। इसके अलावा राजस्थान की पब्लिक को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? एक महत्वपूर्ण बोर्ड के आप अध्यक्ष हैं। निश्चित रूप से चूंकि जो राजस्थान की जनता है वो उन्हीं अभ्यर्थियों की अभिभावक है जो परीक्षाओं में शामिल होते हैं। उनको कहते हैं कि वो हम पूरी कर्मठता और मेहनत के साथ लगे हुए हैं कि परीक्षाएं सकुशल और सुरक्षित संपन्न हो, ये भरोसा बनाए रखें और उनके भरोसे को हम कायम करने के उच्चतम प्रयास कर रहे हैं। उच्चतम प्रयास करेंगे, राजस्थान को ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। अनुभवी, कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार अफसर होने के नाते इनकी कार्यप्रणाली भी उसी लाइन पर चलती है और वही सारी चीजें इसमें दिखती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इनका चुनाव किया है तो सही किया है, आगे हम बने रहेंगे। युवाओं के लिए स्वर्णिम भविष्य है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ये अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर चुका है, जो प्रतियोगी परीक्षाएं करवाती है उन एजेंसियों में। हम कंपटीशन की भावना लाना चाहते हैं, अन्य एजेंसियों को इनसे सीखना चाहिए और इनसे आगे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। मैं अनीश कुमार, गांधी टीवी के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।